वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। आज अमिताभ बच्चन, जिन्हें स्टार ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा गया, उनका जन्मदिन है। कामयाबियों को किसी भी आदमी के अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके भीतर संयोग यानी कि इत्तेफाक दिखते हैं। आज मैं अमिताभ बच्चन के जीवन के दो प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब अमिताभ हैं। उनकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है, लगन है, संघर्ष है, संयम है और बेहिसाब बेशुमार सफलता है। इसलिए दो प्रसंग। बात 1968-69 की है। अमिताभ बच्चन कोलकाता में नौकरी कर रहे थे। दरअसल 1963 में जब वे 21 साल के थे तो कोलकाता नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक शराब कंपनी में बतौर क्लर्क काम करना शुरू किया। फिर एक शिपिंग फर्म में नौकरी मिल गई। नौकरी करते समय वे चाहते थे कि काश फिल्मों में काम मिल जाए। एक बार पिता हरवंश राय बच्चन, जो रूस से अपना कैमरा खरीद करके लाए थे, उसको लेकर के उनके भाई अजिताभ ने अमिताभ बच्चन के कुछ फोटोग्राफ्स लिए। उसी दौरान मुंबई में ख्वाजा अहमद अब्बास एक फिल्म बना रहे थे। नाम था सात हिंदुस्तानी। उस फिल्म में तब की एक मॉडल नीना सिंह काम कर रही थी। ख्वाजा साहब ने उनको साइन कर रखा था और वो अमिताभ बच्चन की मित्र हुआ करती थी। उन्होंने बाद में फिल्म छोड़ दी, ये एक दीगर बात है। लेकिन नीना सिंह ने अमिताभ को ये बताया कि एक फिल्म बन रही है और वो फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास बना रहे हैं, उसमें हीरो की ज़रूरत पड़ सकती है, अपने भाई की तस्वीर अगर तुम चाहते हो तो मुझे दो। अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन के फोटोग्राफ्स ख्वाजा अहमद अब्बास को पहुंचवा दिए। नीना सिंह के ज़रिए फ़ोटो अब्बास साहब के पास पहुंची और अमिताभ को मुंबई बुलाया गया। यहाँ भी एक संयोग है, उसको देखिए। अमिताभ बच्चन को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि टीनू आनंद को सत्यजीत रे के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का ऑफर आ गया। अमिताभ बच्चन को जो रोल मिला सात हिंदुस्तानी में, वो पहले टीनू आनंद को दे दिया गया था। टीनू आनंद चले गए सत्यजीत रे के पास, तो फिर टीनू आनंद की जगह पर अमिताभ बच्चन को बुला करके वो रोल दे दिया गया और अमिताभ बच्चन को फिल्म में काम मिल गया, सात हिंदुस्तानी। अमिताभ इस फिल्म में अननोटिस रहे, लेकिन हाँ, फिल्मों में उस फिल्म की बिना पर काम मिलना शुरू हो गया। अब फिल्में बनने लगी, फिल्म आनंद भी आई अमिताभ के साथ, लेकिन आनंद के बाद भी कई फिल्में आती रहीं, नाकामी जुड़ी रही। एक के बाद एक दर्जन भर फिल्में उनकी फ्लॉप हुई। अमिताभ को लग गया कि मेरी किस्मत यहाँ अब नहीं चल सकती है। बोरिया बिस्तर बांधकर इलाहाबाद लौटने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जंजीर फिल्म की ऑफर दे दिया। उसका ऑफर आ गया। अमिताभ ने सोचा कि चलो ये फिल्म कर लेते हैं, अगर यह भी नहीं चली तो फिर इलाहाबाद। जंजीर भी संयोग से मिली, जैसे सात हिंदुस्तानी मिली। दरअसल प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते नहीं थे। उन्होंने पहले धर्मेंद्र को ऑफर दिया, लेकिन दूसरी फिल्मों में बिजी होने के चलते बात बन नहीं पाई और धर्मेंद्र ने मना कर दिया। इसके बाद जंजीर के लिए राजकुमार को अप्रोच किया गया, मगर उन्होंने भी ना कर दी। इसी दौरान अमिताभ की फिल्म बॉम्बे टू गोवा रिलीज हुई थी। प्रकाश मेहरा को अमिताभ का वह रोल ठीक लगा और उन्होंने जंजीर का लीड रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया। एक और बात जंजीर की, अमिताभ बच्चन को जैसे ही लीड रोल मिला, इन्हें हीरो बने, फिल्म की पहले से जो तय हीरोइन थी मुमताज़, उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया कि इस आदमी के साथ फिल्म नहीं कर सकती, ये नाकाम आदमी है। उनके बाद फिल्म जया बच्चन को गई और मुमताज़ को जो रोल मिल रहा था वह रोल जया ने कबूल कर लिया। जंजीर के बाद अमिताभ ने फिर मुड़कर नहीं देखा। दो संयोग, एक सात हिंदुस्तानी का, एक जंजीर का। इन दोनों संयोगों के बीच अमिताभ बच्चन का एक रास्ता निकलता है। फिर उनकी काबिलियत है, फिर उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत है। जंजीर का ऑफर भी एक इत्तेफाक था और सात हिंदुस्तानी भी। अमिताभ ने बस एक काम किया, वो अपनी मेहनत लगन के साथ लगातार लगे रहे।
अपने किरदार के साथ इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इसीलिए बॉम्बे टू गोवा का उनका किरदार प्रकाश मेहरा को पसंद आ गया और धर्मेंद्र राजकुमार की ठुकराई फिल्म अमिताभ के लिए कामयाबी का आसमान खोल गई। यहीं से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन का सिलसिला या एज, वो एज जो अमिताभ के नाम से जाना जाता है। एक बात और, अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने बेटे का नाम रखा था इनकलाब। इनकलाब मतलब क्रांति या परिवर्तन। एक दिन हिंदी के दूसरे बड़े कवि सुमित्रानंद पंत बच्चन साहब के घर पर वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसको देखने के लिए आए। जब उन्हें पता चला कि हरवंश राय बच्चन ने बेटे का नाम इनकलाब रखा है तो उन्होंने नाम बदल कर अमिताभ करवा दिया। ये पंत साहब का दिया हुआ नाम है। अमिताभ यानी कि जिसकी आभा कभी मध्यम नहीं पड़ती, तेजस्वी। अमिताभ ने अपने नाम के साथ पिता का तखल्लुस, जिस नाम से वो कविताएं लिखा करते थे यानी कि बच्चन, उसको लगा लिया और बन गए अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन साहब को उनके 21वें जन्मदिन पर इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।